हे माय न्यूज स्पॉट फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल द न्यूज स्पॉट। मेरा नाम है शौर्य और आज मैं आपको कुछ न्यूज बिजनेस रिलेटेड आपको देने वाला हूं। सेबी के तरफ से कुछ मार्जिन रूल्स आए हैं जितने भी इन्वेस्टर्स उन लोगों के लिए, तो बस उसी के बारे में हम लोग डिटेल कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या अपडेट है सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन में। तो ये मार्जिन रूल्स जो आने वाला था सेबी का वो 1 जून को ही आने वाला था, लेकिन डेट एक्सटेंड होकर 1 अगस्त हो गया और अब 1 सितंबर जो इसे डेडलाइन जो दिया गया अब इसे इंक्रीज नहीं होगा। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि इन्वेस्टर्स को इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन जो ब्रोकर्स होते हैं उन्हें इस चीज में बहुत चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। हाँ, तो सेबी के साथ जितने भी नए रूल्स आए हैं इस मार्जिन गाइडलाइंस को लेके, उसमें यह हो रहा है कि जितने भी ब्रोकर्स होते हैं वो लोग जो क्लाइंट्स का जो सिक्योरिटी था उसे मिसयूज करते हैं। इसके वजह से यह होगा कि वो जो क्लाइंट का जो सिक्योरिटीज रहेगा उसे मिसयूज नहीं कर पाएंगे। तो पहले कुछ ऐसा होता, जितने भी क्लाइंट्स होते थे उन वो पावर दे दिया जाता, जितने भी ब्रोकर उन लोग का पावर रहता था कि वो लोग जो भी क्लाइंट का जो होल्डिंग्स है, जो भी सिक्योरिटी का फंड है, वो लोग कहीं और एक्सेस मार्जिन के लिए वो लोग उसे यूज कर सकते थे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा, बिना इन्वेस्टर्स के परमिशंस के वजह से ये चीज नहीं हो सकता है अब। हाँ, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे ब्रोकर्स को लेके। तो ब्रोकर्स में इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको बताते हैं कि जो भी क्लाइंट्स का जो होल्डिंग, जितना भी फंड्स और जो सिक्योरिटीज रहता था उसे वो लोग यूज करते थे दूसरे जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हें मार्जिन प्रोवाइड करने में, लेकिन अब वो चीज नहीं हो पाएगा। जो भी क्लाइंट जो इन्वेस्ट करेगा पैसा, बस वही उस चीज को एक्सेस कर सकता है। अब वो जो ब्रोकर रहेगा वो अब दूसरे को प्रोवाइड मार्जिन करने के लिए वो चीज एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और ये नया जो सिस्टम आया उसमें यह हो रहा है कि अब कोई पीओए नहीं होगा, कोई पूल्ड अकाउंट्स नहीं होगा, जिसके वजह से यह होगा कि जितने भी क्लाइंट्स जो होते हैं वो अपना पर्सनल जो भी मार्जिन रहेगा वो अपना पर्सनल एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो उनका होल्डिंग जो भी रहता था फंड्स और सिक्योरिटीज को लेके जो यूज किया था दूसरे क्लाइंट्स को मार्जिन देने में, अब वो चीज यूज नहीं किया जाएगा और जो पर्सनल जो क्लाइंट रहेंगे वो लोग को अपना एक्सेस मिलेगा अपने अकाउंट पे। और जितना भी जो मार्जिन नीड्स रहेगा वो बस पर्सनली रहेगा, मतलब जो इन्वेस्ट किया बस उसी को मिलेगा। जो बाकी के लिए जो प्रॉफिट जो प्रोवाइड दिया जाता था मार्जिन, वो अब वो लोग के लिए यूटिलाइज नहीं होगा उस इन्वेस्टिंग में। तो इसमें जितना भी इनडायरेक्ट कोलैटरल रहता था, जो भी इनडायरेक्ट मतलब कि जितना भी इन्वेस्ट करते थे जो दूसरे अकाउंट में मार्जिन प्रोवाइड करने की, जो इनडायरेक्टली जो प्रोवाइड होता दूसरे कस्टमर्स को, दूसरे इन्वेस्टर्स को, वो अब इसमें नहीं होगा। जिसके वजह से यह होगा कि जो एक्सटेंड प्लेजेस होता था, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स हो गया कि उनको अब क्लोज कर देना चाहिए, वो क्लोज नहीं करके और उन्हें एक्सेस मार्जिन प्रोवाइड करने के लिए और उसे एक्सटेंड किया जाता था, जो अब नहीं किया जाए। क्योंकि अब जो होता था पहले की जो इनडायरेक्ट कोलैटरल मिलता था वो अब नहीं मिलेगा दूसरे क्लाइंट्स को। पहले कुछ ऐसा होता था कि जो 100 रुपया जो पिडिलाइट शेयर में आप लोग खरीदे हैं वो उसी दिन डेबिट हो जाता था, उसी सब्सिक्वेंट जो उसी दिन रहता था इन्वेस्ट होता था उसी दिन वो डेबिट हो जाता था। जो उसका प्रॉफिट रहता था वो आपको डेबिट नहीं होता था। लेकिन इसमें अब ये हो रहा है कि जो आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं और जो आपका अमाउंट जो प्रॉफिट हुआ है, जैसे 20 रुपए जैसे प्रॉफिट हुआ है, तो T+2 मतलब 120 रुपए जो है वो आपका उसी दिन आपका वो डेबिट हो जाएगा। तो जो आपका एडवांस वैल्यू जो 20 रुपए का निकल के आ रहा है वो आपके लिए बाद के लिए नहीं रखा जाएगा। मतलब बाद में जो रखा जाता था जो दूसरे को कोलैटरल, इनडायरेक्ट कोलैटरल देने के लिए रखा जाता था, लेकिन अब वो नहीं किया जाएगा। अब आप लोग को उसी दिन ही वो पूरा अमाउंट जो है आप लोग में डेबिट कर दिया जाएगा। और जो नया प्रोसेस आ रहा है सेबी की तरफ में यह हो रहा है कि जो क्लाइंट है वो स्पेसिफिक सिक्योरिटी चूज कर सकते हैं जो प्लेज करना चाहते हैं, या फिर कोई कोलैटरल यूज कर सकते हैं मार्जिन प्रोवाइड करने के लिए। और जब आपका जो प्लेज है या फिर जो चीज आपको चूज करना है वो आप चूज कर लेते तो उसके बाद आपको एक एसएमएस प्रोवाइड होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में। वो आपको एक ओटीपी सेंड करेगा। वो ओटीपी जो आप एंटर करो वो आपको ऑथेंटिकेट कर देगा या फिर आपको वेरीफाई कर देगा कि जो भी आप सिक्योरिटी जो इन्वेस्ट किए हैं वो एक तरह से अप्रूव हो गया है। तो इसमें कुछ ऐसा हो रहा था, तो जिसके वजह से इन्वेस्टर को तो रिलैक्सेशन मिला है, लेकिन जितने ब्रोकर जो है जो पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं उन्हें अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि जो भी मार्जिन वो लोग अपने लिए क्रिएट करते थे अब वो कम हो जाएगा। वो लोग को उसमें ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग इनडायरेक्ट कोलैटरल दूसरे को प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो जिसके वजह से जो ब्रोकर्स उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़े, लेकिन विद इन टाइम वो चीज भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सेबी की तरफ से ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले गए हैं मार्जिन को रिलेटेड, वो एक तरह से बहुत अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले गए हैं इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने में। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको अगर इंटरेस्टिंग और अपडेटेड न्यूज सेबी से रिलेटेड आपको अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो में अगर कुछ आपको डाउट आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका डाउट को पूरा क्लियरफाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग और अपडेटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।